सीरी से बाय नमस्तुभ्यम गाइस, आप लोग कैसे हैं। आप सभी को सादर प्रणाम करते हैं। हम देखिए सुबह के 4 बजे 4:30 बजे जो उठते हैं हम। बच्चे को हमने झूले में सुला दिया था, उसके बाद झाड़ू वाड़ू लगा रहे हैं और मेरे हस्बैंड सो रहे हैं और बड़ा वाला लड़का भी हमारा सो रहा है। हमारा सारे काम करने के बाद गाइस हमने जब चाय पानी भी बनाई, दूध लेकर भी आई मैं, और उसके बाद मैं जब तक की वीडियो नहीं मैं अपन डाल पाएंगी, काम इतना होता है घर की महिलाओं के लिए कि कुछ मत पूछो। और तो सारे खिलौने डले हुए थे, बच्चा खेल रहा था सुबह से, तो मैं सोच के चलो बेटा थोड़ा स्टडी कर लो, तो मैंने उसको स्टडी करने बैठा दिया और मैं अपने सारे लग गई हूँ घर के काम पर। तो अपने सारे बच्चों के खिलौने सकेले और सकेलने के बाद मुझे जाना है नहाने गाइस। तो इनके सारे खिलौने सकेल के रखना पड़ता है। घर में इतना काम हो जाता है कि हमारी दिनचर्या तो उठते ही सुबह से बस काम पे ही लग जाते हैं। शाम को सोएंगे तो सोचेंगे सुबह जल्दी उठ जाएंगे तो काम कर लेंगे, सुबह जगेंगे तो ये काम कर लो वो काम कर लो, जल्दी फिर ही रह जाएंगे। काम करते करते कब दोपहर हो जाती है पता ही नहीं चलता दोपहर में, और वैसे काम हो जाते हैं। थोड़ी बहुत आराम कर लिया, फिर वही शाम का टाइम हो जाता है और फिर शाम को काम करना पड़ता है गाइस। इतना काम होता है महिलाओं के लिए, और इन सारे काम को करते करते भी अपने लिए भी टाइम निकालना पड़ता है गाइस। क्योंकि बहनों अपने लिए भी टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। देखिए तो मैं नहा धो चुकी थी और नहा धोकर मैंने अपना वो श्रृंगार करके मैं आ गई हूँ नहा पूजा करने। और मैं सोची कि लाओ भगवान जी की पूजा कर ली जाए, उसके बाद ही खाना बनाएंगे हम। चाय पीने के बाद ही हम नहा लेते हैं और नहाने के बाद ही चाय पीते हैं। जब हम टोस्ट वगैरह भी खा लेते हैं, बिस्कुट खा लेते हैं, उसके बाद पूजा कर लेते हैं। क्योंकि बहनों मुझे बहुत भूख लगती है और मुझे तो रहा ही नहीं जाता। सुबह आते फ्रेश होकर जगते हैं और फ्रेश होने जाते हैं तो उसके बाद बहुत भूख लगती है, मुझे नहीं रहा जाता। मैं तो भगवान की पूजा बाद में भी कर लेती हूँ। पहले सुबह उठते ही खुद चाय पीती हूँ, बच्चों को चाय पिलाती हूँ, हस्बैंड को भी चाय पिलाती हूँ। जो टोस्ट बिस्कुट जो भी हम लाते हैं दुकान से, सबसे पहले उसी का हम लोग नाश्ता करते हैं, उसी को खाते हैं पीते हैं, तभी जाकर हम फिर फिर काम करती हूँ। और काम करने के बाद झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाना है पड़ता है, और पोछा लगाने के बाद फिर बच्चे को भी देखती हूँ, उनको भी खिलाना पड़ता है। छोटा वाला बच्चा है तो उसको सेरेलैक्स वगैरह कुछ खाता है तो उसे भी खिलाना पड़ता है। फिर साथ साथ अगर बच्चे नहाएंगे तो उनको भी नहलाऊंगी, खुद नहाऊंगी, तब कहीं जाकर पूजा होती है हमारी। उसके बाद जब पूजा होती है तो फिर कहीं जाकर खाना पीना भी बनाना पड़ता है। पता है बहनों, पर एक बात तो है कि बहुत सी बहनें सोचती हैं कि अरे हम मूड नहीं बांधेंगे, श्रृंगार बाद में कर लेंगे, चलो पहले नहा लिए हैं तो पूजा करके चलो खाना पीना बना दें। तो बहनों मैं आपको बता दूं कि श्रृंगार करने के बाद ही पूजा करनी चाहिए, बिना श्रृंगार किए पूजा नहीं करनी चाहिए। एक श्रृंगार होना, तैयार सा होना, एक ये भी बहन काम माना जाता है। इसको नज़रअंदाज मत किया करो, क्योंकि तुलसी माँ को अगर अर्घ दे रहे हैं आप लोग और तुलसी जी की पूजा करती हो बहनों, तो उसमें बिना श्रृंगार किए, बिना मांग बिंदी सिंदूर टीका बिना लगाए उसमें जल देना कहते हैं लोग ऐसे नहीं देना चाहिए। इसलिए इसको भी एक काम मानो। अपने लिए भी सुबह से उठते हो और इतना ढेर सारा घर का काम करती हो बहनों, तो क्या अपने लिए मात्र 10 मिनट 20 मिनट लग जाते हैं, 15-20 मिनट तो ऐसा लग ही जाते हैं। अरे कितना भी जल्दी करोगी ना फिर भी 10 मिनट तो लग ही जाएंगे। तो उसी काम में तो कितना भी अगर खाना भी बनाना डला है, ये डला है वो डला है, तो अपनी पूजा करने से पहले जैसे हमें हर काम करना ही करना है, ज़रूरी है, इसी तरीके से खुद का तैयार होना सुबह भी एक ये काम ही है। अगर आप लोग सोच लो कि जी हमारा बस एक काम, ये भी काम है, अगर काम सोच के तुम सुबह से तैयार होगी, श्रृंगार करने के बाद ही अगर भगवान की पूजा करोगी
तो वो ही मतलब अच्छा माना जाता है, क्योंकि उससे पता चलता है कि हम मतलब जोड़े से पूजा कर रहे हैं, अकेली पूजा नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कि बिना श्रृंगार किए अगर अकेले पूजा मतलब मतलब बिना श्रृंगार किए अगर पूजा करो ना तो अकेले माना जाता है, मतलब वो सो नहीं होती, मतलब ठीक नहीं मानी जाती। इस तरीके से वो कहते हैं ना कि श्रृंगार करके पूजा करना अलग ही बात होती है, क्योंकि कहते हैं कि जब इस भगवान के ब्रह्म मुहूर्त में जो मतलब उनकी अर्धांगिनी होती है ना, तो वो नहाती हैं ब्रह्म मुहूर्त पे और सारा श्रृंगार करने के बाद ही मतलब पूजा करती हैं। उनको मतलब ऐसा कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि आप लोगों ने अगर कृष्ण लीला देखी हो तो जब सुदामा वहाँ पे गया और वहाँ से जब वो लौटा तो उससे पहले आने से पहले रुक्मणी जो थी ना वो घर आई थी और उनको क्या कहते हैं मतलब सुदामा की पत्नी का क्या नाम था कुछ गैस मुझे याद नहीं आ रहा, पर याद है इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने एक बात मतलब उन्होंने कही थी कि हर औरत को हर वक्त मतलब सज धज के ज़रूर मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं तो रहना चाहिए। सुबह उसके मतलब जगह नहा धो और सबसे पहले अपना श्रृंगार ज़रूर करना चाहिए, अन्यथा और काम भी चाहे पीछे करो पर ये ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हर औरत को माता रानी एक वरदान देती हैं और कहती हैं कि चिर यौवना का वरदान होता है हर औरत को। चिर यौवना तभी मानी जाती है कि जब वो श्रृंगार करके पूजा करती है और तभी उसकी पूजा सफल भी मानी जाती है। बिना श्रृंगार किए पूजा करना एक मतलब अशुद्धता के तरीके होती है कि जैसे लैट्रिन बाथरूम चले जाओ और बिना ही नहाए धोए तुम पूजा कर लो ना। अगर इसी तरीके से अगर तुम शादीशुदा हो, श्रृंगार नहीं किए, नहा कर आए, गीला मोड़ पड़ा है, पता चला क्लेचर लगा लिया और लगाने के बाद चलो पूजा कर लेते हैं और फिर खाना बना लेंगे और उसके बाद फिर होते रहेंगे तैयार। नहीं बहनों, ये सारी आदत छोड़ो और ये भी एक काम है। जिस तरीके से हम घर का काम भी ज़रूरी समझते हैं कि झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, खाना बनाना है, बर्तन धोना है, अरे नहाना भी है, नहाए धोए कपड़े भी धोना है, तो ज़रूर मतलब इस श्रृंगार को भी एक काम में ही जोड़ लो। खुद के लिए भी मतलब वो करो। कोई कुछ भी कहेगा आहा सुबह सवेरे से तैयार हो जाती है, कहाँ जा रही है, ये है वो, कहने वाले हैं सो कहने दो। आप अपने समझ से काम करिए, कहने को तो लोग क्या नहीं कहते। हाँ तो बहनों, किसी के कहने पर मत जाओ। तुमने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि मतलब आप लोग अगर अच्छे से तैयार मतलब कपड़े पहन रहे हैं, बढ़िया कपड़े पहन रहे हैं और अच्छे से मतलब रहते हैं, तो हर लोग आपसे 2 मिनट की जगह 4 मिनट 5 मिनट ठहरेगा, आपके पास बात करेगा, आपसे मतलब आपकी ओर आकर्षित होने लगता है। अगर कोई मतलब मैले पुराने कपड़े पहनेगा, 12-12 बजे तक नहाएगा नहीं, उसे क्या कहता हाँ मतलब कंजड़िया बनी फिर रही है, ये है वो है, नहाया नहीं है अभी तक, ये नहीं किया वो नहीं किया, तो क्या करते हैं उसकी बुराई करते हैं। बेशक ही जो टाइम से नहाता है और मतलब श्रृंगार कर लेना, तो थोड़ी देर के लिए ये ज़रूर कह सकते हैं अरे सुबह से कहाँ जा रही है तो तैयार होकर, जो अब तक तैयार हो गई इतनी जल्दी, तो उनको कहने दो। एक दिन वो जो बुराई करते हैं ना, वही एक दिन भलाई भी करने लगते हैं। तो बहनों, दुनिया क्या कहती है उनकी ओर ध्यान मत दो, क्योंकि लोगों का क्या है मतलब अच्छे से कदम चलो तो लोग तो पत्थर मारते ही हैं, बातों के पत्थर मारते हैं, तो उन्हें मारने दो। देखो मेरा ख्याल तो ये है, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि काम तो ज़िंदगी भर है बहनों, काम की मत कहो। मतलब बचपन होता है, हम थोड़ी बहुत बड़े हो जाते हैं, तो तब से लड़की अपने मायके में काम करना शुरू कर देती है। एक लड़का की जात देखा है आप लोगों ने कि मतलब वो 15 साल का या 20 साल का हो जाएगा, उसके बाद कहीं जाकर वो काम करेगा, पर लड़की नहीं,
लड़की 10 साल की हो जाएगी ना, तभी से वो घर का काम करने लगती है, कहीं झाड़ू लगाने लगती है, कि धीरे धीरे चाय पानी मतलब रोटी पानी बहुत ऐसे घर के काम होते हैं जो मतलब करने लगती है। और लड़कों का क्या है, मतलब बड़े हो जाते हैं जब तक खूब आराम से बैठ के खाते हैं, और उसके बाद ही मतलब 20 साल 25 साल बाद ही मतलब कहीं भी लोग तैयारी करते हैं, कहीं मतलब नौकरी पोकरी करते हैं, फिर भी उन लोगों की छुट्टी हो जाती है संडे में, 1 दिन की 2 दिन की। पर देखो हमारे तुम्हारे लिए बहनों कोई छुट्टी नहीं होती। हम तो जब से खड़े होते हैं ना, तब से हमें काम ही करना होता है। बीमार भी होते हैं ना, ज़्यादा बीमार हो गए तो हस्बैंड बोलेंगे, अरे बैठे बैठे खाना बना लो, तो क्या मैं बनाऊंगा, वो भी मैं करूंगा, ये कर लो वो कर लो। अब डरी रहोगे क्या, दवाई ले आओ जे ले आओ। कभी ये नहीं कहेंगे कि लाओ परेशान है तो लाओ, हम अपनी तुम्हारी जगह हम करे दे रहे हैं। तो बहनों हर वक्त काम की मत सोचो, कुछ टाइम ऐसा भी निकालो कि अपने लिए भी मतलब निकालो। काम का क्या है, सुबह उठो, सुबह काम करो, दोपहर हो जाती है, दोपहर के कभी कभार मतलब वैसे कमरे के उठाई धरी के काम हो जाते हैं, और मतलब फिर शाम को फिर काम करो। मतलब रात में रसोई को मतलब एकदम सफाई करके धरो, रात में बर्तन बर्तन धो के धरो। भाई काम का क्या है, काम तो मतलब डेली का है। पर एक बात है बहनों कि जी अभी जो जवानी है, जो हमारी जो उम्र है ना, तो कहते हैं कि जी उम्र के हिसाब से भी कोई चीज़ अच्छी लगती है। इस समय अगर हम साड़ी पहन रहे हैं, पिन लगा रहे हैं, तो हमें अच्छा लग रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है ना। और इस समय अगर हम कितना भी सज लेंगे तो हम पर सूट कर रहा है। यही जब अवस्था ढल जाती है बहनों, अगर हम पिन लगा कर साड़ी बोले पहने, आहा ये देखो तो अब तो मतलब क्या कहते हैं कि मतलब नई बन रही है, ये है वो है, मतलब तो आप लोग बहनों समझ सकती हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। तो कहते हैं कि काम तो मतलब बचपन से शुरू करो और बुढ़ापे तक काम ही करना है। शादी हो गई तो भी काम करना है, संग रहे तो भी काम करना है, या अलग हुए फिर भी काम करना है। और फिर बच्चे हो जाते हैं, मतलब बच्चे के लिए उनको पढ़ने लिखने जाने लगते हैं तो उनकी मतलब करो, मतलब जब वे बूढ़े हो जाए कुछ भी हो, मतलब काम एक ऐसी चीज़ हो, काम कभी नहीं छूटता। हाँ पर जो सजना धजना और जो हम साड़ी पिन लगा कर मतलब पहनते हैं ना, तो ये चीज़ कब तक हमें सूट करती है। अरे ज़्यादा से ज़्यादा कहा जाता है कि 45 साल 50 साल, हाँ ऐसे मतलब 20-25 को तो हम लोग हो ही जाते हैं, 20 साल की हमारी मतलब शादी हुई और 2-4 साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं, मुश्किल से 15 साल 20 साल खींच के 20 साल ही हमें ऐसे मिलते हैं कि जो हम अपने लिए भी बहनों टाइम निकाला करो, तैयार हुआ करो, अच्छे से रहा करो। इसमें क्या है, काम तो सब दिन का है बहनों, काम कभी ख़त्म नहीं होता। बचपन से शुरू करो और मरते दम तक काम करना पड़ता है, पूरी जवानी काम करना पड़ता है। अरे कब उम्र होती है हम लोगों की अच्छे से रहने के लिए, अच्छे से साग श्रृंगार शौक करने के लिए, फिर तो क्या है जैसे जो उम्र ढलती जाएगी ना, तो इस चीज़ की भी शौक ख़त्म हो जाती है। हर चीज़ अपनी एक उम्र पे ही अच्छी लगती है, जो चीज़ हमें आज अच्छी है वही हमें कल इसके सारे शौक ख़त्म हो जाते हैं। तो आज इस उम्र में बहनों अपने शौक मत मारो, कभी अपने शौक मत मारो। जो खाने पीने का भी मन करे ना बहनों, तो अभी हाथ पांव चल रहे हैं, ये हमारी मतलब जो जवानी है इससे को खुश मतलब
इससे अच्छा कोई मतलब समय नहीं आता। मैं तो कहती हूँ इससे अच्छा कोई समय नहीं आता कि हम अच्छे से खेल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हर चीज़ बना सकते हैं, खा सकते हैं। और इस समय ऐसा कोई वो ज़्यादा वो नहीं होता है, खाओ पियो खूब मंगाओ। और देखो बहनों, यही टाइम होता है हमारे तुम्हारे घूमने का, फिरने का। फिर क्या है कि मतलब इस वक्त घूम लो, एंजॉय कर लो। अगर बच्चे बड़े हो गए ना, तभी बच्चे भी कहने लगते हैं, अरे मम्मी अब ये तुम्हारे कोई घूमने का टाइम है क्या है, ये वो है। तो कहते ना कि अगर बच्चे छोटे हैं अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, घूमो और अपना एंजॉय करो, खाओ पियो। जो सारी इच्छा होती है ना बहनों, ज़रूर अपने शान शौक पूरे किया करो। मैं अगर हमारे घर में कोई तीज त्यौहार होता है ना, तो घर में हम तीज त्यौहार को भी ढंग से नहीं मना पाते, क्योंकि तीज त्यौहार के दिन और भी ज़्यादा हमारे पास काम हो जाता है। और भी मतलब काम की कुछ मत कहो, सब दिन काम ही काम होता है। तो अपने लिए मतलब टाइम निकाला करो बहनों। तो देखिए बहनों, आज मैंने सुबह बनाना था मुझे मतलब पकौड़े। मैं सोची पहले क्या बनाए हम, तो बोले कि रोज़ रोज़ वही आलू आलू बनाती है, कुछ और भी बना ले। मैंने कि कुछ और क्या बना लूँ। फिर मैंने कहा कि बेसन रखा है, बेसन कुछ बना लूँ। तो बोले कि हाँ बना ले। तो मेरे मन में आया कि मैं क्या बनाऊँ। फिर मैं सोची कि ला पकौड़ी बना लेती हूँ, पकौड़ी की सब्ज़ी बना लूँगी। तो मैंने पकौड़ी जब बना ही रही थी तो हस्बैंड बोले कि अरे पकौड़ी थोड़ी और ज़्यादा बना लेना और हम भी खा लेंगे, सुबह नाश्ता हो जाएगा। वैसे ही मैं आज मतलब खाने पीने के लिए थोड़ा लेट हो गई थी, तो मैंने थोड़ा और उसमें बेसन डाला, पकौड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा ज़्यादा बना ली मैंने। और ज़्यादा बनाने के बाद उसको खाया पिया और मतलब थोड़ी बहुत खा ली है और कुछ मतलब बचा ली मैंने सब्ज़ी के लिए। तो गाइस आज मैंने बनाए हैं मतलब बेसन की पकौड़े की सब्ज़ी बनाई है और वो मतलब बन रही है। देखिए हमारा जो मतलब छोटा सा सिलेंडर है, एक मतलब बड़ा भी सिलेंडर रखा हुआ है ना, तो उसका क्या है, वो बड़ा वाला वो रेगुलेटर नहीं होता है ना, वो मतलब उसका ख़राब हो चुका है, इसलिए उससे गैस निकलती है। ऊपर का जो चूल्हा है ना, ये भी मतलब ख़राब हो गया है ना। एक है तो वो जलता ही नहीं है, वो बहुत स्लो जलता है कि तवा भी गर्म नहीं हो पाता उसमें तो। और एक तो इतना जलता है कि उसमें काले की धुआं भी छूटती है, तो इसलिए उसे नहीं चलाती हूँ। मैं इसी को चलाती हूँ, मतलब इसी छोटे से इसमें मतलब थोड़ी गैस डली थी क्योंकि ये पहले बाहर रहते थे तो माँ से सामान आ चुका था, इसमें गैस डली हुई थी थोड़ी सी। मैं सोची कि लाओ इसी को मतलब पहले ख़त्म कर दिया जाए और फिर बाद में अपन देखेंगे उसे ठीक करवा लेंगे। इस समय इतना पैसा भी नहीं था, परेशानी बहुत चल रही है कि उसको ठीक करवा ले। 300 रुपये का रेगुलेटर आ रहा है उसका बड़ा वाला, और उसको मंगाएंगे तब मतलब वो चालू होगा। चालू क्या होगा उसका, तो दोनों ही चीज़ खराब है। 1000 रुपये तो उसके लिए ही चाहिए, तब वो कहीं वो ठीक हो पाएगा। इसीलिए हम थोड़ा हीटर वगैरह चला लेते हैं, लाइट आ जाती है तो गैस वही हीटर और ये छोटी सी गैस के सहारे मतलब हमें खाना बनाना है। आज मैं बहुत लेट हो गई थी क्योंकि इस बेसन की जो सब्ज़ी है ना, इसे बनाने में बहनों बहुत टाइम लग जाता है। इसको मतलब तैयारी करो, फिर पकौड़े बनाओ, मतलब फिर कहीं सब्ज़ी, फिर साग सब्ज़ी की फिर तैयारी करो, सब्ज़ी बनाओ पकाओ। बेसन की सब्ज़ी में बहुत अठार लगता है बहनों। फिर उसको बनाया मैंने और फिर उसके बाद फिर मैं बनाने बैठ गई हूँ रोटी। रोटी बना रही हूँ मैंने, और तो काम मेरा हो गया, तो सारा काम हो चुका है मेरा। मतलब दूध भी मैंने बच्चों के लिए पका लिया है, बस अब रोटी बन जाए इसके बाद ही मतलब खाएंगे। मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं और बोल रहे कि तुम जल्दी रोटी पानी बना लो, मैं जब तक पूजा करे ले रहा हूँ, बच्चे भी सो रहे हैं। तो कि ठीक है। तो देखो बहनों, फिर मेरी रोटी पानी सब कुछ बन गया है, मतलब सब्जी वब्जी और
ये दूध है, मैंने दूध को मतलब पहले ही पका लिया था और इसे रखा रहा। मैं सोची इसमें मतलब ठंडा भी हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको पलटा दिया है। और सारे मतलब मुझे बर्तन वगैरह सकेलना है और सकेल के मतलब धोना है। तो मैं सोच पलटा पलटा इनको एक साइड रख दूँ। मैंने इसमें सब्ज़ी रखी है और इसमें मैंने देखी मैंने रोटी बनाई है, रोटी भी बना ली है। और मैं सारा बस जब तक वो पूजा कर रही है ना तब तक मैं अपन बर्तन धो लूँ। और मेरे बहनों मेरे बर्तन धो लिए हैं और तो मैं अब जा रही हूँ अपने कमरे में। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे। कैसा